बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स की पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है कि ड्यूरिंग द पीएसएल हम इस महफिल को सजा रहे हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से और साथ साथ द पाकिस्तान सुपर लीग और पाकिस्तान स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के बारे में। और जैसे कि आपके इल्म में है कि आज डबल हेडर था रावलपिंडी में और मौसम की वजह से ये मैचेस मुकम्मल नहीं हो सके और इस तरह बिल आखिर लाहौर कलंदर एक पॉइंट हासिल करने में कामयाब हो गई और इस जमूत को तोड़ने में कामयाब हो गई कि जहाँ पे थ्रू आउट द पीएसएल वो पॉइंटलेस थी और अब तक कोई पॉइंट भी हासिल नहीं कर सकी थी। तो बहरहाल बारिश से ही सही लेकिन बहरहाल एक पॉइंट करके अपने स्कोर का तो आगाज किया लाहौर कलंदर की टीम ने। इसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग में चूंकि कल भी कोई मैच नहीं हुआ, आज भी मैच नहीं हुआ और जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा बातें हैं जो दीगर हम शामिल कर सकते हैं मैचेस के अलावा भी, तो उनको आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ जो पहली शख्सियत मौजूद हैं जनाब, आप लोग बहुत उनका इंतजार करते हैं, बोल्ड बोलते हैं, ब्लंट बोलते हैं और फैन फॉलोइंग उनकी जो है पाकिस्तान में जितनी है उससे ज़्यादा अक्रॉस द बॉर्डर है। हमारे बहुत ही अपने खबरदार इफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इफ़ी भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम अली, थैंक यू वेरी मच। और जहाँ क्रिकेट है वहाँ पे मैं हूँ। अच्छा, मैं सोच रहा था ना, मेरे प्रोड्यूसर की भी सोच वही है। मैं समझ रहा था आज हम आपको शो में बुलाएंगे तो आज आप कहेंगे नहीं यार अली आज मैं नहीं आ सकता, आज मैं यूट्यूब पे वो अंबानी की बेटी की शादी की वीडियो वगैरह देख रहा हूँ क्योंकि वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया की चीज़ कोई आ जाए तो वो एक वो अजाब बन जाती है, वो एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। चलें आपके दुख बढ़ा देता हूँ। देखें पाकिस्तान शुक्र अदा करेंगे, आपने वर्चुअल तो शिरकत की होगी, शुक्र अदा करें पीएसएल हो रही है। हाँ। और कैरन पोलर्ड खेल रहे कराची किंग्स से, वरना पाकिस्तान से एक आदमी भी ना बुलाया उन्होंने। नहीं लेकिन वर्चुअल तो शिरकत की होगी ना आपने। सूर्य की तकरीब देखी, इंडिया की शादी है भाई, अली अंबानी की शादी है। मेरे ख्याल में यार ये शादी जो है ना, ये बहस इसलिए भी बनी हुई है कि पूरी दुनिया से लोग आए इसके अंदर और हमें तो अफसोस हो रहा है कि यार कैरन पोलर्ड चला गया। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ मेरे जो पाकिस्तानी फैन है कि जो स्टिकर लगा के लोग लड़के खेल रहे हैं पीएसएल, ठीक है, ये भी तो पैसे के लिए ही खेल रहे हैं। हालांकि पूरी कौम ने बाइकआउट कर दिया था उनका, मगर ये खिलाड़ियों ने ना किया, ये पैसों के लिए कर रहे हैं ना। वो तो पोलार्ड अगर चला गया 4 दिन के लिए खेलने के लिए तो क्या इसमें? मैं पोलार्ड के बारे में बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ये बात कर रहा हूँ। आपने तो मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूँ कि मैं तो ये समझ रहा था आज मैं बोलूंगा इफ़ी भाई आज आपको शो में आना है तो इफ़ी भाई बोलेगा नहीं मैं तो वीडियो पे जो है वो अंबानी की बेटी की शादी देख रहा हूँ क्योंकि इंडिया की शादी है भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट शादी है, उसको तो मैं मिस ही नहीं कर सकता। अली मैंने शो कर दिया उसके ऊपर, कर दिया यूट्यूब पे मैंने, इतनी इंपॉर्टेंट था कि आपने शो कर दिया। अली टीआरपी है ना, आप समझे नहीं। दुनिया का बेहतरीन क्रिकेटर गया हुआ है उसमें, दुनिया का बेहतरीन आर्टिस्ट गया हुआ है उसके अंदर, दुनिया का बेहतरीन सिंगर उसमें गया हुआ है। दीगर ईदी साहब जिंदा होते यकीनन अंबानी बुलाता उनको। चलें ये खुशी के लिए अब बात है आपके लिए। जो नहीं है उसी में बेचारे कर दो, उसको कर दो। ईदी जिंदा नहीं तो क्या आप जैसे लोग तो जिंदा है। मैं उम्मीद करूंगा उसके पोते पोती की शादी तक आप उससे और स्टैब्लिश कर ले अपने ताल्लुकात और इंशाल्लाह आपको भी जो है वो शो में बुलाएं। पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हों बस। बिल्कुल सही है। लेकिन बहरहाल जनाब एक तरफ हम शादी की बात कर रहे हैं, खुशियों की बात कर रहे हैं और हम प्राइम के तवज्जुह से इस के प्लेटफॉर्म से जो है वो बिल्कुल जो है वो इफ़ी भाई के साथ साथ हम भी जो है वो दुआ गो हैं कि ये शादी जो है वो उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए जो वो खुशियों का बायस बन सके। शादी की बात कर रहे हैं तो कल हमारी जो मीडिया डायरेक्टर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आलिया रशीद साहब, कल उनकी साहबजादी की भी शादी थी। हम इस प्रोग्राम के तवज्जुह से उस बच्ची के भी बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उस बच्ची का नसीब अच्छा फरमाए और आलिया रशीद साहब को ऐसी कई खुशियाँ जो है वो अपने ख़ानदान की और भी दिखाएं। लेकिन खुशियों से हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, बर्थडे बॉय हैं हमारे बहुत ही अपने, और कौन सी सालगिरह मना रहे हैं ये तो खुद ही बताएंगे, लेकिन छोटा सा एक बच्चा हूँ पर काम करूँगा, बड़े काम कर रहे हैं हमारे बहुत ही अपने असगर अजीम साहब। शो में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू अली भाई, बहुत शुक्रिया आपका। कैसी गुजरी आपकी बर्थडे? आज का दिन कैसा? बहुत अच्छा माशाल्लाह, फैमिली के साथ एंजॉय किया और जैसे हर साल करते हैं, बस इस साल थोड़ा बेटे की कमी महसूस हुई क्योंकि वो थोड़ा सा कहीं गया हुआ है, आउट ऑफ स्टेशन है, तो बस उसको मिस किया। ऑलराइट है, इंशाल्लाह नेक्स्ट बर्थडे पे इंशाल्लाह वो भी आपके साथ होंगे और आप भी ऐसी कई खुशियां जो है वो सेलिब्रेट करें। जनाब ये तो हमने खुशियों की बात कर ली, लेकिन आज एक और भी खुशी मिली है, वो मिली है लाहौर कलंदर को। इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आजकल उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। अभी सिंध प्रीमियर लीग में भी उन्होंने फाइनल में हैदराबाद बहादुर के खिलाफ हैट्रिक भी स्कोर किया, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। अनप्लेबल बॉलर नजर आए उस्मान तारिक आपको? अली यार मैं ये कह रहा हूँ, एक बॉलर जिस पे डाउट है, ठीक है, और उसके ऊपर बड़ी डिबेट्स की जा रही है, मेरे ख्याल में उसको चेक जिन लोगों ने किया वो जरा फ्रंट पर आए और ये बताएं कि यार भैया इसका मसला क्या है, उस्मान तारिक खेल कैसे रहा है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक टैलेंट हंट प्रोग्राम जो पेशावर में हुआ था और उसके अंदर सईद अजमल को इमरान खान ने एक टैलेंट हंट की सर्टिफिकेट वगैरह दिया था। उसके बाद आखिरी जो मुझे उनकी सईद अजमल का याद है वो अंपायर रियाजुद्दीन याद है बस।
वो मरते मर गए और आखिर तक ये बोलते गए सबसे कि पहले उन्होंने ही नो भैया बॉल ये की। मैंने रिपोर्ट किया था, उसके बाद ये पाकिस्तान कैसे खेल लिया। देखें यार, जब तक ये कल्प्रिट्स निकल के नहीं आएंगे ना सामने, जो झटके पकड़ के खिला देते हैं। 8-10 साल पाकिस्तान ने सफर किया, बल्कि इस T20 वर्ल्ड कप और 50 ओवर के वर्ल्ड कप तक पाकिस्तान के पास अश्विन ऐसी रुक के बॉलिंग करता है, वो आपको आप- पसंद आ नहीं, जाता है? अली, क्योंकि आप- उस्मान तारिक का मसला ये है कि अली, उसके नाम के आपको- साथ पाकिस्तान आपको- लगा हुआ है, आप- उसके नाम के साथ PSL देखिए यार, लगा हुआ है। आप मसला आपका ये है ना कि आप हमेशा पड़ोस में देखते हैं भैया। मैं नहीं पड़ोस देखता से हूं, आप सीखो। झांकते हैं, मैं तो अपना शो नहीं, करता हूं मैं भाई। तो हमेशा लोगों की इस्लाह करता हूं कि सीखना है तो या तो पड़ोस में जाओ। अपने अगर ये घिसे पिटे वहाँ सब कुछ लेजेंड्स सही को हो रहा है। पाकिस्तान का कोच बना के पड़ोस में अगर सब कुछ सही हो रहा है, वहाँ उनकी बर्तन नहीं जेबें खड़कते। और उनके फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ाते रहोगे ना, तो पाकिस्तान सर, को मेरा कुछ हासिल- सवाल ये नहीं है ना। यार मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ। वहाँ सब कुछ सही हो रहा है। सईद अजमल पाकिस्तान से खेला वहाँ कैसे, पे चलो बट्टा नहीं भैया आया। ठीक है, आईसीसी ने वो 15 डिग्री का एक कानून लेकर आ गया बाद में, उसके बाद तुम उसको गोद में बिठा के ताज पहना के ऑस्ट्रेलिया ले गए दिखाने के लिए। लानत नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, कोई पूछने वाला है नहीं है यार पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले। फिर आप रोना रोते हैं कि उस्मान तारिक एक आदमी जो डाउटफुल है उसके ऊपर तो बात ही नहीं करनी चाहिए यार। पहले उसके एक्शन को कोई सर्टिफाइड आदमी निकल कर आए और बोले कि नहीं यार ये ठीक है, वो खेल कैसे रहा है लीग यार। ये मेरा सवाल ये, अगर उसके एक्शन के ऊपर आपको कोई मसला है, खत्म बात है यार। मैं क्या उसकी विकेट की तारीफ करूंगा? मैं क्या उसके विकेट की तारीफ करूंगा? अश्विन जितने से खेल रहा है वो बुरा नहीं लगता होगा आपको? क्या मसला है उसके अश्विन भी तो रुक के करता है बॉल, उसी तरह तो रुक के करता है। क्लियर किया हुआ है उसको यार। इसको भी तो हफीज ने बोल दिया कि क्लियर है, इसको भी तो बासित अली बोल रहे हैं क्लियर है। अश्विन को आईसीसी ने कब और कैसे क्लियर किया? हाँ। क्या हरभजन के ऊपर नहीं इल्जाम लगा था? आईसीसी के आर्टिकल 42.2 पे हाँ। ईश्वन अगर पूरा उतरता है तो ये क्यों नहीं पूरा उतर रहा? सेम एक्शन है, सेम रुकना है, ठीक है। और फिर डिग्री अगर 15 तक है तो वो तो 12 से 13 पे लेके जा रहा है। एलिट पैनल के ठीक है अंपायर ना? मैचेस खिला रहे हैं तो बॉस। आप मुझे ये बताएं कि ये किनको खुश करने के लिए ये ऐसी बातें कर रही है? आपको ये नहीं पता किनको खुश कर रहे हैं? ये मतलब ये कि अपने प्लेयर को बगैर जांचे, ये कोई टेक्निकल मैन तो नहीं है, इसमें कोई कोर्स तो नहीं कर रखा है, इसको डिप्लोमा कर रखा है क्या? ये कैसे हमारे प्लेयर के साथ सब कर रहे हैं? नहीं, मेरे को ये समझ में नहीं आ रही है बात कि यार अजीब। मेरा मसला ना ईश्वन है ना उस्मान तारिक है, मेरा मसला है रूल एंड रेगुलेशन। मतलब ये कौन सा तरीका है कि आप आके बैठे और अपने प्लेयर का बमबारी शुरू कर दें बिना किसी वजह के आप बमबारी कर रहे हैं यार? कोई लॉजिक है? आपके पास ये इख्तियार ही नहीं है कि आप किसी प्लेयर पे जो टेक्निकली पॉइंट करें। टेक्निकली पॉइंट कैसे कर सकते हैं यार? अजीब मतलब अजीब तमाशा है यार। ये तो मेरी समझ से बाहर है ये इसी भाई को हो क्या गया यार? अपने प्लेयरों के पीछे ऐसे पड़ जाते हैं जैसे पता नहीं उधार लेके भागा हुआ है। बिल्कुल सही उधार लिया है उन्होंने यार। क्या किया ईश्वन अगर रुकता है तो वो जायज है। क्या किया? तुम पियो तो हलाल, मैं पियो तो हराम। यार ये क्या तरीका है यार? अजीब कहानी है यार। मैं यार प्रॉब्लम क्या है यार अली भाई ये बात समझ में नहीं आती यार। पीसीबी के सुन लेना सर, आप दोनों नहीं मेरी सुन रहे। पीसीबी के एलिट पैनल के अंपायर मैचेस खिला रहे हैं, गोरे वहां पे जो मैच रेफरी भी वहां पे मौजूद हैं, पीसीबी एलिट पैनल भी वहां पे मौजूद है, दुनिया भर के फॉरेन प्लेयर्स भी वहां पे खेल रहे हैं। किसी को नजर नहीं आ रहा। हफीज भी तारीफ कर रहा है, उसके अलावा बासित अली भी कह रहे हैं कि इसको जो है वो T20 वर्ल्ड कप में होना चाहिए। पाकिस्तान सिंध प्रीमियर लीग खेल के गया, वहां पे हैट्रिक करके गया। कम रजा हफीज साहब को उस्मान तारिक इसलिए बुरा लगता है क्योंकि उसके नाम के साथ आईपीएल नहीं लगा, उसके नाम के साथ बीसीसीआई नहीं लगा। मुझे तो यही बैन फीलिंग हो आ रही गया है। क्या? वो बताएं बैन हो गया क्या? नहीं, आप तो कहने से बात ही नहीं करनी चाहिए उसकी मेरे एक आदमी जो डाउटफुल कमेंट्री पैनल में, पीएसएल के कमेंट्री पैनल में डिस्कस हो रहा है ना वो, या किसी के तखाने में हो रहा है जाके? नहीं तो भाई मैं यही तो कह रहा हूं यार, कि एक आदमी जब सोशल मीडिया पे लगे क्रिकेट में आएगा तो आईसीसी उसको मॉनिटर करेगा। मेरे आपके या असगर के कहने बात ही नहीं करेगा। दूसरा ये कि आप जमीन और आसमान को जब मिलाएंगे ना भैया, उसको मिलाना नहीं कहते। आप आसमान को पे थूक रहे हैं ये बोल के कि यार अश्विन भी तो ऐसे ही करता है। अरे अश्विन 500 विकेट ले चुका है भाई। तो भाई गलत ले चुका है ना। नहीं, हरभजन भी तो चेकिंग का इल्जाम था। अच्छा, अश्विन कब से खेल रहा है? अश्विन कब से खेल रहा है? एक अरसे से खेला है। तो 500 लेके एहसान किया उसने मुझ पे। ये हमारा आज का बच्चा है, अभी उसको देनी कितने हुए? अभी उसको मेरा ख्याल है दूध के साथ में नहीं दूंगे। अब ये अजीब मतलब ये मेरी तो समझ में नहीं आता क्या मतलब ये ऐसा लगता है ईश्वन की तारीफ करने से इनको फायदा होगा? क्या होगा ये? मतलब मेरी समझ से बाहर है कि ईश्वन वो भाई मेरे एक बंदा खेल खेल के बुढ़ा हो गया। अगर बुढ़े ने 500 विकेट ले ली तो कौन सा एहसान किया? मेरा बच्चा, मेरा प्लेयर अभी आया है, अभी उसने कदम रखा है और आप उसके पीछे जो है तूफान लेके खड़े हो गए कि नहीं जनाब मैं तो आप बात ही ना करें इसकी, आप इसको उड़ा के रख दें, आप इसको हटा दें, आप इसके सर्टिफिकेट लेकर आए। भाई किस बात का सर्टिफिकेट लेकर आए? भाई अभी जाने दो आगे, अभी आगे जाने दो, जिसको इतराज करना होगा वो कर लेगा। ये सब बेकार की बात है कि आपको से प्रॉब्लम क्या होती है? अजर धीरे से सुनिएगा मेरी बात। प्रॉब्लम क्या होती है? जिस तरह अभी असगर भाई कह रहे हैं, अभी
पहले भी खेला था पेशावर के केपी की, वो सेकंड 11 में मौजूद था, किसी इतना लाइमलाइट में नहीं आया था। अभी सिंध प्रीमियर लीग के फाइनल तक में आते आते वो लाइमलाइट में आया, फिर उसको वहीं से कोयटा ग्लैडिएटर ने पिक किया क्योंकि नबील हाशमी और मोइन खान उस वक्त मौजूद थे मीरपुर खास टाइगर के साथ, वहीं से उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर के लिए उसको पिक किया। अब वो बच्चा परफॉर्म कर रहा है तो पूरी दुनिया को सिर्फ उस्मान तारिक ही नजर आ रहा है आप समेत। अली, एक आदमी अभी आपकी फॉर्मिडेबल क्रिकेट में गया ही नहीं है। सही है, ठीक है। पहली तो बात यह है कि एक ऐसी लीग जिसका क्राइटेरिया पाकिस्तान हो, मैं मानता ही नहीं उस लीग को। जिसका क्राइटेरिया पाकिस्तान खेलना हो, मैं नहीं मानता इस क्राइटेरिया को। अबे किसी का भी बच्चा उठा के ले आओ। अभी असगर ने कहा कि यार हमारा बच्चा है, घंटे तो हमारा है ना, पाकिस्तान का बच्चा हमारा नहीं, किसी और का बच्चा है। इतना नौमौलूद कैसे खेल जाएगा? हम अपने प्लेयर की अच्छाई में ही बात करते हैं, नौमौलूद कैसे खेल जाएगा यार? वो बच्चा भट्टी में जब पिछले 4-4, 5-5 साल से पड़े हुए जल रहे हैं, उनकी तरफ कोई नहीं देखेगा। अरे सकलैन ऐसे तो इंडिया में भी लाइन लगी हुई है, बहुत सारे बच्चे हैं जो 2-2 साल पाकिस्तान के मजे लेके गए हुए। अरे वो कभी दिन है कभी रात है। हम जहां फील्डिंग कर रहे थे वहां धूप थी, और जब बॉल आती थी बॉल नजर नहीं आती थी। अरे लाना थे यार, तुम्हारे पास लॉजिक भी ये वाली होती है। और फिर उसके ऊपर ये कह रहे हमारा बच्चा, नौमौलूद बच्चों को कभी भी रिपोर्ट नहीं करता। भैया आप नहीं करते ना सपोर्ट। असगर भाई ने अगर ऐसे पाकिस्तानी कह दिया हमारा बच्चा, ये मैं भी इनको एग्री करता हूं कि हमारा क्रिकेट पाकिस्तानी नहीं है ना यार, क्या बात कर रहे हो? सुन तो ले, आप क्या बात कर रहे हो तुम? चीखना चिल्लाना शुरू कर नहीं, हॉकी पाकिस्तानी, हॉकी पे आओ ना। नहीं, मगर क्रिकेट पाकिस्तानी नहीं है भाई। सर हमारा बच्चा उन्होंने कह दिया आपको, ये कोई जल्दी कुश्ती नहीं चल रहा। सुन नहीं रहे ना, हमारा बच्चा उन्होंने कह दिया, आपको बुरा लग गया। आप यहाँ पे हर शो में बैठ के बोलते हैं विराट कोहली क्रिकेट के अब्बू, विराट कोहली क्रिकेट के अब्बू। वो सही है, अगर फिर हमारा बच्चा कह दिया क्या हो रहा है? अभी खेलेगा तो परफॉर्म करेगा ना यार। और वो देखिए भाई, अब सुनिए देखिए सलमान भाई, मसला ये है कि किसी भी प्लेयर को उसके इब्तदाई अय्याम में इस तरीके से क्रिटिसाइज करना, मैं समझता हूँ क्रिकेट के साथ नाइंसाफी है। ठीक है ना, उसके एक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो उसको आगे जाने दें, या हमारे माहिरीन उसको खुद देख लें। लेकिन किसी को यह हक हासिल नहीं कि वो किसी भी प्लेयर को जो है वो उसके इनिशियल पीरियड पे इस तरह से करें। अब जो आपने मिसाल दी ना ईश्वन की मिसाल सिर्फ आपने नहीं दी है, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ये मिसाल और डिबेट चल रही है, ये चल रही है। हरभजन सिंह के साथ भी थी, ठीक है। अजमल जो है वो आगे जाकर उसके ऑब्जेक्शन आया, लेकिन एक टाइम पीरियड लगा और फिर उसके कितने बायोमेट्रिक हुए और कितने उसकी ट्रेनिंग हुई, बायो ट्रेनिंग करके भी वो आया। लेकिन अभी ये लड़का, मैंने जब पहली बार उसको देखा था तो मुझे भी डाउट हुआ था कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कोई जर मार रहा हो। लेकिन जब एम्पायर्स से बात हुई तो एम्पायर्स ने कहा कि नहीं, इसके एक्शन में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, फिर जब आपने मुवाजना किया तो एक्शन सेम ही आ रहा है। देखिए आईसीसी तो है ही जो है ना इंडिया का लेपालक, उसको तो इंडिया के पैसों से मतलब है। वो सारी बातें उन्हीं के लिए सुनता है, उन्हीं के लिए करता है, उनकी मार्केट पे मरता है। क्योंकि एक सुई अगर 1 रुपए की बिकती है पाकिस्तान में और इंडिया में भी 1 रुपए की बिकती है तो वहां उसको कई अरब फायदा होगा, यहाँ कई करोड़ फायदा होगा। असगर भाई ने बड़ी डिटेल के साथ बता दिया। अच्छा, अब हम मसला यह है इस बहस के अंदर, हम तीनों ही टेक्निकल नहीं है कि अभी तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन टेक्निकल एस्पेक्ट के साथ कितना इसका एक्शन सही है कितना नहीं है, हम जानेंगे एक क्वालिफाइड कोच से एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह हमेशा होता है, FA भाई जब हो और माहौल इस स्टूडियो का जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे गर्म ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छी खासी बात हो रही थी उस्मान तारिक के एक्शन के हवाले से, बिला वजह के अंदर हीटेड जो है वो आर्गूमेंट शुरू हो गए। और जब बात हुई है, असगर भाई ने कहा कि भाई एक्सपर्ट तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, बात बिल्कुल इनकी सही थी। तो हमने सोचा क्यों ना किसी एक्सपर्ट को टेलीफोन कॉल पर लिया जाए और फिर उनसे जाना जाए सब बॉलिंग एक्शन के हवाले से। और इसीलिए मेरे साथ एक ज़बरदस्त क्वालिफाइड कोच मौजूद है कि जो इस वक्त ग्रास रूट क्रिकेट के हवाले से भी काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के एक ऐसे प्लेयर थे, बड़े यूटिलिटी प्लेयर थे कि अगर इस दौर में होते तो T20 या किसी भी दुनिया की लीग के अंदर वो हॉट किक के लिए हॉट किक के तौर पे लिए जाते, क्योंकि इक्वली गुड बैट्समैन, इक्वली गुड बॉलर और जबरदस्त पार्ट टाइम विकेट कीपर जो पाकिस्तान के लिए तीनों शोबों में अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त टेस्ट क्रिकेटर आमिर मलिक साहब, शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। अली कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक है। अच्छा आमिर भाई, आपको शो में इस वक्त एट द 11th आवर लेने का मकसद ये था कि असगर भाई ने एक पॉइंट किया कि जनाब एक्सपर्ट हमारे दरमियान कोई नहीं, इसलिए आपको हमने लिया। इससे पहले कि जरा मैं उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन की तरफ आऊं, अब ये मुल्तान के अंदर ये कोचिंग क्लिनिक लगाया गया जिसके अंदर बहुत सारे कोचेज थे और बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे कोचेज ने जो है वो कोचिंग की तरबियत हासिल की है और जो है वो कोर्स किया है। पहले जरा मुझे इस कोर्स के हवाले से बताइएगा कितना ज़रूरी था ये, क्योंकि फिर इस किस्म की डिबेट जब उठती हैं तो फिर क्वालिफाइड कोच की जरूरत पड़ती है।
मैं समझता हूँ जी ये बहुत जबरदस्त है। ये ऑब्वियसली क्रिकेट बोर्ड जो है वो जाए बगैर कोर्स करवाते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अभी मुल्तान में हुआ है लेवल 1 और बहुत ही जबरदस्त थे जो इंस्ट्रक्टर्स थे, जो कोच थे। ये हमारे साबका टेस्ट क्रिकेटर शाहिद महबूब साहब इस वक्त हैं कोच एजुकेशन का, वो हेड है लाहौर यहाँ पे पाकिस्तान में पीसीबी के लिए। तो उन्होंने ये अरेंज किया हुआ था मुल्तान में। बहुत जबरदस्त इनके जो कोचेज हैं, नहायत इंटेलिजेंट, और उन लोगों ने ये था, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर इस तरीके से अगर ये कोचिंग सिस्टम रहा पाकिस्तान में, जिस तरह मैं नाम लूंगा उनके राहत अब्बास साहब थे, कमाल किस्म के कोच हैं और इतना अच्छे तरीके से समझाते हैं। इसी तरह इमरान, हमारे पहले वो इंटरनेशनल क्रिकेटर इमरान अब्बास, और उन लोगों ने लेवल 4 किया हुआ है। सजाद अकबर साहब थे, कामरान हुसैन थे, इतनी मेहनत करते हैं। और मैं आपको शर्तिया कहता हूँ कि अगर यही हाल रहा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पूरी दुनिया में कोचिंग के हवाले से भी एक अपनी पहचान बनाएगा। ठीक है, कोचिंग के हवाले से अच्छा भी पहचान बनाएंगे। अब यहाँ बात हो रही है उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन के हवाले से। आपने अभी कोचिंग क्लिनिक भी आपने की है और आपकी जो पाक लायंस क्रिकेट अकेडमी उसमें कई प्लेयर भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी हमने सिंध प्रीमियर लीग में देखा इस तरह हसन नवाज, जोहेब खान ने परफॉर्मेंस दी है। ये बताएंगे ये उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन के हवाले से बड़ी डिबेट है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में। एज ए क्वालिफाइड कोच, एज ए फॉरवर्ड इंटरनेशनल क्रिकेटर, आप इनके बॉलिंग एक्शन को किस तरह देखते हैं? क्योंकि हफीज भी कहते हैं बॉलिंग एक्शन क्लियर है, बासित अली भी कहते हैं बॉलिंग एक्शन क्लियर है, इनको T20 वर्ल्ड कप में होना चाहिए। बिल्कुल सही कहते हैं, उनका कोई एक्शन में कोई ऐसा मसला नहीं है। सिर्फ ये जो मिस्ट्री स्पिनर्स होते हैं ना, ये विंगर स्पिनर्स होते हैं, एक ही एक्शन में दोनों किस्म के गेंद कर लेते हैं। ये तीसरी उंगली जिसको हम लोग रिंग फिंगर बोलते हैं, ये उससे वो लेग स्पिन कर लेते हैं और इंडेक्स फिंगर से वहीं पे ऑफ स्पिन करते हैं, तो एक्शन मुश्किल होता है। इनका ये है कि तारिक एक तो वाइड ऑफ द क्रीज जाके करते हैं, बिल्कुल एज से गेंद करते हैं, ठीक है। और 2020 की गेम है, यहाँ पे हर बैट्समैन जो है ना वो मारने के चक्कर में होता है। तो सबसे आला चीज इनकी ये है, इनकी लाइन और लेंथ बड़ी जबरदस्त है। एक तो हाइट है और इस पूरे वो गेंद करते हैं, पूरे फिंगर्स में ताकत है उनका। अगर आप उनको गौर से देखें तो आपको लगता है कि एक अच्छा खासा जो है ना उसमें पेस है उनके बॉल में। तो 2020 में जो है ना वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बैट्समैन मारने जाता है उसको पहले तो समझ ही नहीं होती ना, इस वजह से वो जो है वो डिसीव हो जाते हैं इनसे। हाँ, लेकिन अगर ये लंबी क्रिकेट में जाएंगे और उसमें ये होता है कि बैट्समैन के पास टाइम होता है, वो उनके एक्शन देख रहे हैं, क्योंकि रुक के बॉल करते हैं। इनमें ये जो इनका प्लस पॉइंट है कि ये अपने आते हैं, अपने फॉलो थ्रू में आए, रुके और कुछ सेकंड के लिए ये जो है वहां रुकते हैं, उसके बाद ये बॉल डिलीवर करते हैं। जब तक जो बैट्समैन होता है वो अपने एक्शन में आ चुका होता है, सही। अब वो मतलब शॉर्ट कंसाइज सर में क्या समझेंगे बॉलिंग एक्शन आप समझते हैं क्लियर है? आईसीसी इनके ऊपर कोई कदगत नहीं लगाएगी, कोई पाबंदी नहीं लगाएगी? नहीं, नो प्रॉब्लम, ऐसे कुछ नहीं है। एक्शन बहुत क्लियर है, बिल्कुल आ रहे हैं अपने बड़ा अच्छा। लास्ट मेरा क्वेश्चन है इसी जमन में कि लोग इसको कंपैरिजन कर रहे हैं इसका अश्विन के एक्शन के साथ, कि जनाब अश्विन के एक्शन पे कोई बात नहीं करता। उस्मान तारिक ने अभी क्रिकेट शुरू की, उसके एक्शन पे बात करें। अश्विन का एक्शन भी जरा मुझे क्विकली बता दिएगा, क्या वो भी आपको लगता है क्लियर है या आईसीसी उनको थोड़ा सा प्रिविलेज दे रही है? नहीं, वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट। हाँ, इसको अगर आप थोड़ा सा देखें ना, अगर आपको इजी हो जाएगा, साहब देख लोगे कि वेस्ट इंडियंस के थे सुनील, क्या नाम था? सुनील नारायण, ठीक हो गया। नारायण के साथ अगर आप इसको कंपेयर करेंगे ना, आपने उनको भी देखा गेंद करते, वो भी आते हैं, छुपाते हैं गेंद और फिंगर से करते हैं, वाइड ऑफ द क्रीज आके करते हैं, कभी पास से कर देते हैं, लेकिन लिमिटेड ओवर में बड़े कामयाब है। उनके साथ अगर करें, इनको एडवांटेज उससे भी ज्यादा है, इनकी हाइट है, लंबे हैं, वाइड ऑफ द क्रीज जाके। मतलब सबसे अच्छी चीज जो इनमें मुझे लगी है वो वहीं पे यूज करते हैं क्रीज को। उन्होंने, मैंने नहीं देखा कि विकेटों के साथ से किया हो, क्योंकि लिमिटेड ओवर में ये जो बिल्कुल बासित की बात को मैं सेकंड करूंगा कि बहुत अच्छा बासित ने कहा, अगर उन्होंने कहा कि इनको वर्ल्ड कप में होना चाहिए। और जितनी इनकी अच्छी फॉर्म है, जितने ये कंसिस्टेंट है, जब भी मैंने जिनके टूर्नामेंट देखे हैं सिंध प्रीमियर लीग में और ये यहाँ पे जो कर रहे हैं, तो ऐसी फॉर्म में और ऐसा जबरदस्त स्पिनर जो है वो आपसे भी बेहतर हो सकता है, कामयाबी दे सकता है आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच आमिर भाई, और आपकी पाक लायंस क्रिकेट अकेडमी के लिए मैं दुआ गो किसी तरह से आप प्लेयर जो है वो प्रोड्यूस करते रहे। इफ़ी भाई सुन लिया आपने, एक्सपर्ट की राय भी सुन ली ना? अली के आईसीसी में काम करते हैं आमिर मलिक के। नहीं, अच्छा ये इंटरनेशनल क्रिकेटर हो गए भी गलत बता रहे हैं।
अरे यार वो बासित भाई से बड़े हैं क्या? क्वालिफाइड कोच है और फिर बासित क्वालिफाइड कोच है, आईएएस से अरे आपने सवाल किया, मैंने बता दिया। देखिए जब ये नो फ्लाई जोन या रेड जोन, जब ये रेड जोन में जाएंगे तो इनको उस मशीन से गुजरना पड़ेगा, ठीक है? जब ये मशीन से गुजर जाएंगे तो बात कंफर्म हो जाएगी। और फिर मैं जो बात कर रहा हूं वो ये नहीं कर रहा, देखें यार पाकिस्तान का नाम जो है इतना सस्ता नहीं है कि आप किसी भी चलते फिरते को उठाएं बोले यार हमें अच्छा लग रहा है और लोग भी कह रहे हैं इसको खिला दो पाकिस्तान। ये तजुर्बे आप आज से 4 साल से करते आ रहे हैं, खुदा के लिए माफ कर दीजिए भैया, इसको पहले भट्टी में भेजिए, भट्टी में क्लियर कीजिए, भट्टी में खिलाइए इसको, इसमें वो प्रेशर वाली टांगे मजबूत कीजिए। इसकी टांगे नहीं है अभी। पाकिस्तान को अगर आपने कुर्बान करना है सिर्फ इसके लिए कि उस्मान तारिक खेल लिया क्योंकि हमने ख्वाब देख लिया, तो फिर आप खिलाइए, भेज दीजिए भैया इसको। आप कुछ कह रहे थे फिर मैं ऐड कर देता हूं। जहां तक इनकी ये बात है ना कि इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए आगे खिलाने के लिए, तो मैं तो हमेशा ही कहता हूँ 2-3 सीजन जब तक ना वो कामयाब हो जाए आप उसे मौका नहीं दें। जहाँ तक बासित भाई की बात है तो उनकी आई क्रिकेट के हवाले से बहुत ज़बरदस्त है, उनकी कोई भी ऑब्जर्वेशन गलत नहीं होती, शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो। अच्छा दूसरी बात ये कि जो आईसीसी का रूल है कि उसके तहत अगर बॉलर रुक रहा है और बैट्समैन को परेशान करने के लिए रुक रहा है तो वो डेड बॉल है, और अगर उसके एक्शन में वो चीज शामिल है तो वो रेगुलर है। ठीक है, तो चलिए। और जो इफी भाई ने भी ये बात की है, इफी भाई ने कहा कि ऐसे खिला देते हैं, तो ऐसे ही तो पाकिस्तान में टैलेंट आता है, अचानक से कोई प्लेयर आता है वो परफॉर्म करता है, वो चला जाता है, ऐसे ही तो मतलब नहीं आता। इसमें तो बहुत सारे नाम है, बहुत सारे नाम है इसमें। तो आप किनके हाथों में दे रहे हैं टैलेंट? उस्मान तारिक उनके हाथों में दे रहे हैं जो जाहिद महमूद और शाहनवाज धानी को उठा के लेके गए थे। अरे अलग घंटा के परफॉर्मेंस है। अब सुने मेरी बोले वो मान ले मनोहर, नहीं मान क्या सच बता रहा हूं मैं, पूछा मिसाल नहीं दे रहा, मैं आपको मिसाल नहीं दे रहा, मैं नाम नहीं दे रहा, मैं क्या गलत कह रहा हूं? अरे वो बच्चा जो अब T20 में विकेटें ले रहा है जिसका नाम वो मिस्ट्री कौन है आपके पास रात, वो सोते में बॉलिंग करता रहता, 60 ओवर भिगवा दिए इन लोगों ने टेस्ट में उससे। अरे कमाल है। उस्मान तारिक का क्या कसूर हो गया? अरे मगर उस्मान तारिक को इस्तेमाल करने वालों की बात कर रहा हूं मैं, आप समझ ही नहीं रहे यार। पता नहीं आपकी बात है हमें समझ में नहीं आती। आपकी ख्वाहिश में टीम में डाल दो और टीम में जाएगा तो वो सियासत की नजर हो। आपकी बात है, पता नहीं वो कौन सी बात है हमें समझ में नहीं आती है। ये जितनी बातें कर रहे हैं ना, जितनी आए बाएं शायद मेरे साथ से कर रहे हैं, बहुत अच्छे, पता नहीं इफ्फी दादा यूं वो पता नहीं कौन लोग हैं जो आपकी बातें समझ जाते हैं, हमें क्यों नहीं समझ में आती है आपकी बातें? अली आपको अगर नहीं समझ में आती होती ना मैं यहाँ बैठा नहीं होता। सबसे ज्यादा आपको समझ में आती है, मुझे कहाँ समझ में आती है? आप ही की तो समझ में आती है, आप समझे नहीं, ठीक है? और जो लोग समझना नहीं चाहते वो नफरत करते हैं मेरे से। नहीं, नफरत आपसे कोई नहीं करता, डिसएग्री करते हैं। मैं उस कम्युनिटी की बात कर रहा हूं जो आज ये कह रही है कि यार बाबर तो इस्तेमाल हो चुका है, शाहीन भी हो चुका, अब रिजवान को कप्तान बना दो। मैं इस कम्युनिटी की बात कर रहा हूं जो पाकिस्तान की क्रिकेट की बर्बादी को लेके आगे एजेंडे बना के चल रहे हैं। उसमें ही उस्मान तारिक को क्यों इस चक्की में पीसना चाह रहे हैं? चक्की में क्या पीसना, तो खिलाने की बात कर रहे हैं यार। अभी से 9 मोलूद टांगों को उतारना चाह रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। माफ कर दे यार, ये 25 करोड़ की क्रिकेट है, 2-4 लोगों की मर्जी से। सर मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, ये जब कहीं नहीं होता। सर मैं सुन लेना, सर मैं बता रहा हूं, सर मेरी बात सुन लेंगे सर सुन, मैं बता रहा हूं, मौका दो दे, मैं इंडिया की मिसाल देना, मैं बता रहा हूं क्योंकि अश्विन से मिला रहे थे। मैं बता रहा हूं आपको इंडिया की मिसाल देता हूं। आईपीएल के अंदर रेलवे स्टेशन पे जब कामरान खान को देखा टेप बॉल से बॉलिंग करता था, शेन वार्न ने कामरान खान को राजस्थान रॉयल्स से नहीं खिलाया ना, इसी तरह ये उस्मान तारिक भी खेल गया। अब आप सुनिएगा, पाकिस्तान से सुनिएगा ना, अब आप सुनते रहिएगा। मैं बता रहा हूं आपको, मैं कमेंट्री कर रहा था, हेंसी कुरैनी की टीम पाकिस्तान आई, उस वक्त रेडियो पे मैं कमेंट्री कर रहा था। उनके जो गुलाम राजा मैनेजर थे वो 20 प्लेयर के नाम लेकर आए, उन्होंने कहा कि इन 20 प्लेयर के अलावा कोई ऐसा तो नहीं जो पाकिस्तान से खेल जाए। तो जो है सरप्राइज पैकेज होता है। जब पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज गई तो उस वक्त इमरान खान ने कहा कि हमें किसी से भी खतरा नहीं है। एम्ब्रोज नाम का एक बॉलर है, वो अभी तक हमने किसी ने देखा नहीं है, एम्ब्रोज से हमें खतरा है। तो सर सरप्राइज पैकेज तो होते हैं ना हर जगह। इसी तरह T20 वर्ल्ड कप में उस्मान तारिक भी एक सरप्राइज पैकेज के तौर पे जा सकता है, वो आप मानेंगे नहीं। ब्रेक ले लेते हैं, वापस आएंगे, जरा मानना नहीं है बात, छोटे से पेशावरी के लिए नहीं चलती क्रिकेट। ब्रेक के बाद मिलते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे आमिर मलिक साहब और उनसे बात कर रहे थे यहाँ पे उस्मान तारिक के एक्शन के हवाले से। लेकिन जनाब यहाँ पे एक और ख्वाहिश का भी इजहार किया हसन अली साहब ने। उन्होंने कहा कि मैं जो है T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूँ। असगर अजीम साहब चूँकि ग्राउंड पे होते हैं और मैचेस को प्रैक्टिस को कवर करते हैं, ज़रा इनसे हम आगाज़ करेंगे इस डिबेट का। हसन अली की ख्वाहिश है, हसन अली की फरमाइश है कि मैं वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूँ। कितने मौके दिए जाएंगे, कितनी दफ़ा इनकी ख्वाहिशात को अमली जामा पहनाया जाएगा? और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हारिस रऊफ की एब्सेंस में जो विंडो खुली है उसमें हसन अली जो है वो फिट इन होना चाहते हैं। मेरे हिसाब से तो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। लेकिन सर खेल फिर भी लेकिन इनका वो जो ग्रुप है ना इनका, उस ग्रुप ने अगर कोई कमाल दिखा दिया तो दिखा दिया, वरना मेरा ख्याल है जनरेटर में जब ऑयल ज़्यादा हो जाता है तो प्लग शॉर्ट हो जाता है, और जब प्लग शॉर्ट हो जाता है तो जनरेटर परफॉर्म नहीं कर पाता। तो मेरा ख्याल है हसन अली के साथ भी यही इशू है। देखिए डोमेस्टिक से इन्होंने कायदे ट्रॉफी से कम बैक किया था, नो डाउट कि वो सीजन इनका अच्छा था, लेकिन जब इनको इंटरनेशनली लेकर आएगा 1 साल के गैप के बाद, तो उसके बाद से इनकी परफॉर्मेंस नहीं है कि वो शॉर्ट फॉर्मेट तो क्या टेस्ट में भी जगह बना पाए। लेकिन वो वही बात है, हमारे यहाँ लॉबिंग है, हमारे यहाँ सिस्टम है, एक दूसरे को बैक किया जाता है और एक मखसूस टोला है, उस टोले के जो अभी भी इनको सपोर्ट हासिल है और उसी बेस पे वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि PSL, अभी भी PSL में मैच तो हो गया ना 5, तो क्या परफॉर्मेंस है इनकी, तो उसके बुनियाद पे ये कह रहे हैं कि मैं PSL से जो है T20 सीरीज जो आ रही है न्यूजीलैंड वाली, ऐसा बॉलर आउट कर रहा है, न्यूजीलैंड वाली जो सीरीज आ रही है वो वहाँ खेलने उनके अगेंस्ट भी खेलना चाहता हूँ, और फिर उसी की बुनियाद पे मैं अपनी परफॉर्मेंस देकर जो है वर्ल्ड कप में जाना चाहता हूँ। भाई इतनी लंबी सीढ़ी से बेहतर था कि हम 5 मैचों में कुछ कर देते, जो आपने यही कुछ नहीं किया, तो मेरा ख्याल है कि ये बात बेकार है। और असगर भाई ने बड़ी तफसील से जनरेटर का बता दिया। आपकी कोई पहले दुकान तो नहीं है रिपेयरिंग की? मेरे घर में जनरेटर है इसलिए जनरेटर का इनको पता है। और जब प्लग शॉर्ट हो जाता है, तो एक चीज और बता दूं, जब प्लग शॉर्ट हो जाता है तो फिर उसमें से पटाखों की आवाज भी आती है, और यही पटाखे शायद हसन अली की जानिब से आ रहे हैं। पहले मैं आपको सुनवा दूं क्या कहा है अली, मुझे पता है इनके रटे रटाए, इनके पूरा एजेंडा होता है इनके पास। आप पूरी PSL में देख लें, मैं आपको नाम गिना सकता हूं परफॉर्मेंसेस किस किस की चल रही हैं। बाबर, रिजवान, इफ्तिखार, नवाज, नाम किस किस के चल रहे हैं। शाहीन, हारिस डिसलोकेट हो गए तो बाहर हो गए वो, ठीक है। उसके अलावा वही 14-15 नाम चल रहे हैं, बाकी जो बाहर के आए हैं उनके चल रहे हैं। हालांकि मोहम्मद अली, मीर हमजा, ये सब बॉलर किधर जाएंगे? सारे जितने भी हैं कहीं नहीं जाएंगे। पहले तो ये पूछा जाए ये इतने लेट आए क्यों पाकिस्तान से खेलने? ये शहजाद जो था, खुर्रम शहजाद, वो क्यों लेट आया? आमिर जमाल इतना लेट, जो उसका सही फॉर्मेट है, इतना लेट क्यों खेला? फिर अब्बास को ये कभी इन्होंने आने का मौका नहीं दिया। मैं उल्टे हाथ का तो इन्होंने सारे ही वैसे ही बैन कर दिए थे, और यकीन करा दिया था कि जब तक शाहीन खेल रहा है उल्टे हाथ का बॉलर नहीं खेलने देंगे। वो देख लें आप, और हाथ वगैरह पता नहीं किधर गए, सारे उल्टे हाथ लेके साइड में हो गए। मतलब देखें, आप वेस्ट इंडीज के लिए मुझसे पूछना चाह रहे हैं ना, एज पाकिस्तानी फैन अगर मुझसे पूछना चाह रहे हैं क्रिकेट, इमरान खान सीनियर को लेके जाए वेस्ट इंडीज, मुझे पता है कि यार वो वहां के लिए कितना लीथल रहेगा। हसन अली इसको लेके जाएंगे जिसकी 124-125 आ रही है। देखें न्यूजीलैंड सीरीज पे ये गोद में चढ़े बाबर आजम की, ठीक है। वहां पर इन्होंने जब सीरीज में 1 विकेट मिली 2 मैचेस की सीरीज में, उसके बाद ऐलान हुआ कि ये वर्ल्ड कप तक जाएंगे। एशिया कप खेले 50 ओवर का, वर्ल्ड कप खेले। मैं यही तो कह रहा हूं अली, आप लंदन जाके मिलकर आ जाएं किसी से, आप टीम के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। आप लंदन चले जाएं, वहां पे किसी भी छोटी सी काउंटी की विकेटें तोड़े आ जाएं। अबे उनके पास, मैं पहले भी कह चुका हूं, इंग्लैंड की काउंटीज 18 काउंटीज में उनके पास माओ ने बच्चे पैदा नहीं इतने किए कि वहां पे क्रिकेट खेलें। वो उनकी काउंटीज में कोई स्कॉटलैंड का खेल रहा है, कोई आयरलैंड, उनके कप्तान देख लें आप, यानी कि उनकी टीम देख लें आप यार, उनके पास तो लोग ही नहीं है। वो बशीर के लिए लड़ रहे थे वीजे में वहां पे बैरिस स्टोक्स। तो मैं ये कह रहा हूं कि उनकी काउंटीज में लोग नहीं है। तुम कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी को बजाय ऑनर करने के वहां की काउंटी की परफॉर्मेंसेस के ऊपर तुम पाकिस्तान खिलवाते हो। वहां पर भी एक लंदन ग्रुप बैठा हुआ है जो पिछले 12-13 सालों से पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही का वो भी जिम्मेदार है। उसके अलावा आपके साबिक लेजेंड है जो पाकिस्तान में बैठ के एजेंडे चलाते हैं। खासतौर पर देखें यार, हसन अली के पीछे जो हाथ है ना, असल तो वो है कि इनकी जबानें इतनी लंबी है कैसे, इनकी परफॉर्मेंस कुछ नहीं है, जबाने लंबी। मैं वर्ल्ड कप जाऊंगा 42 साल की उम्र में शुएब मलिक कभी पावर प्ले में 3 ओवर करा रहे हैं। अबे भैया तू भी वर्ल्ड कप के लिए शान मसूद जान नहीं छोड़ा है कराची की। अरे कमाल है तुम लोगों का यार, ये किस तरह की क्रिकेट चल रही है। कौन लोग 4 साल से नाकाम टांगे, उन्हीं के ऊपर बात T20 वर्ल्ड कप को लेके यार कमाल हो गया यार। मुझे क्विक लगा देगा, मुझे भी वाइंड अप भी करना है। क्या आपको लगता है प्लेयर ये सब कुछ कर रहे हैं? कुछ प्लेयर ऐसे हैं कि जिनकी जो खातून खाना है वो भी सारा नेक्सस चला रही है। अली लंदन पूरा किचन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वहां से बच्चा जो है कमबैक करता है पाकिस्तान खेलने के लिए। यार ये जिंदा मिसाल है। शान मसूद कप्तान कैसे, कहां से, पर रोस्टर साइड से आया वो, वहां के कप्तान बन गए थे वो, तो अब यहां पे भी आके कप्तान ही बनेंगे वो। अच्छा भाई कप्तान बन गए, कराची किंग्स के कप्तान। अबे बच्चा किधर है पाकिस्तान का भाई? अगर इन्हीं लोगों के ऊपर बात करनी है, नाकाम लोगों पे, ठीक है, नाकाम लोगों पे बात करनी है। जरा सा मौजू को चेंज करते हैं, थोड़ा सा आ जाते हैं। बहुत डिबेट हो रही है, आप स्टेडियम जाते हैं, बहुत डिबेट हो रही है कि कराची में मैचेस नहीं होने चाहिए, PSL में के मैचेस नहीं होने चाहिए।
चाहिए, कराची का क्राउड सपोर्ट नहीं करता है। आपको क्या लगता है कि किस वजह से ये सारे मामला चल रहे हैं? देखिए, बात यह है कि कुछ अनडिसिप्लिन ट्रैफिक तो है, और कुछ उसमें तो सर ढाका में भी ये 2-2 घंटे पहले निकलते हैं, आप गए होंगे। मैं वही कह रहा हूँ, कुछ थोड़ा बहुत तो मामला है। मैंने ढाका में मैंने सफ़र किया है, मीरपुर में भी मैंने सफ़र किया है, लेकिन बात यह है कि अनडिसिप्लिन ट्रैफिक को खुद मैं भी अनडिसिप्लिन कर देता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा मसाइल हैं नज़्म ज़ब्त के। अच्छा, जो एक वीडियो वायरल हुई अली, मैं समझता हूँ कि वो वीडियो कराची अगेंस्ट वायरल हुई है। भाई, बजाय ये कि मैं मोराल को बुलंद करूँ, अपने लोगों को कन्विंस करूँ कि वो आए ग्राउंड में मैच देखें, मैं अगेंस्ट जा रहा हूं ताकि यहां से क्रिकेट जो सिमट जाए। क्विकली बताते हैं, मुझे जाना है आप। अली यार भाई, मसला ये है कि इनको वीवीआईपी कल्चर की हमेशा से सपोर्ट रही है। 4 साल से पीएसएल हो रहा है कराची के अंदर। अबे कराची की हमदर्दी अगर तुम्हारे में इतनी थी तो 4 साल पहले वीडियो करते। कितने 1.5 करोड़ लोग मुतासिर होते हैं जिस मैच चल रहा होता है। अबे तुम टीआरपी लेने के लिए आए थे कराची क्या है? तुम अजीब बात करते हैं लेजेंड्स भी यार। मैं इसीलिए कहता हूं, इनके मफाद पैसा है, इनका मफाद क्रिकेट नहीं है। इनका मफाद क्रिकेट नहीं है। कल भी जरा इस डिबेट को हम जरा कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कल भी हमारे साथ इफ़ी भाई होंगे, असगर भाई जो आज के बर्थडे बॉय कल हमारे साथ नहीं होंगे, ताकि अपनी जो बर्थडे को और अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सके। कल हमारे साथ कमर इफ़ी साहब के साथ सईद आजाद साहब मौजूद होंगे। कल तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।